उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग। आइए इस वीडियो में हम लोग जीवों में जनन का पार्ट 3 देखेंगे। और पार्ट 2 में हमने आप लोगों को बता दिया था कि पौधों में जनन जो है वो 3 प्रकार से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले हम कायिक जनन का जो प्राकृतिक रूप से जो कायिक जनन होता है उसमें देख लेते हैं कि जड़ों द्वारा, सबसे पहले जड़ों द्वारा किस प्रकार से होता है और किन पौधों में जड़ों द्वारा होता है। तो देखो, शकरकंद, शतावर, डहेलिया, परवल, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें वर्धी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। शकरकंद, शतावर, डहेलिया और परवल की जड़ों में वर्धी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं यानी जो मौसम है उनके अनुकूल होता है, तब वही वर्धी कलिकाएं विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार से जड़ों द्वारा जनन उनमें हो जाता है, यानी जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं तनों द्वारा। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि तने को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए यहां देख लेते हैं कि तने के कितने भाग होते हैं। दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। देखो, हम तने को बता रहे हैं। पहला भाग होता है प्रकंद, फिर घनकंद, शल्ककंद, उसके बाद कंद, फिर अंतः भूस्तरी, उसके बाद ऊपर भूस्तरी, फिर भूस्तरी, फिर भूस्तारिका। अगला भाग इसका होता है भूस्तारिका। तो अब हमने ये देख लिया कि तने के इतने भाग होते हैं। अब हमें ये देखना है कि तने का जो प्रकंद है, प्रकंद में किस पौधे में प्रकंद द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, किस पौधे में घनकंद द्वारा, क्योंकि छोटे छोटे जो प्रश्न हैं यहीं से बनते हैं। जैसे पूछ लिया कि आलू है, आलू में तने के किस भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, किस भाग द्वारा जनन होता है, तो छोटे छोटे प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रकंद द्वारा किस पौधे में होता है, घनकंद द्वारा, शल्ककंद द्वारा और कंद, भूस्तारी, ये देख लेते हैं। अब देखो, जो तने का प्रकंद वाला भाग है तो उसके उदाहरण है जैसे अदरक, हल्दी और केला। इनमें
जो नया पौधा बनता है, जो जनन होता है, वो प्रकंद के द्वारा होता है, यानी तने के प्रकंद वाले भाग के द्वारा। और घनकंद के उदाहरण हैं जिसके घनकंद द्वारा जिनमें पौधे का निर्माण होता है, जमीकंद, केसर, अरबी, बंदा। सल्ककंद द्वारा इसके उदाहरण है लहसुन, प्याज, नरगिस। कंद आलू, आलू में जो आँखें पाई जाती हैं, हम लोग वही कहते हैं साधारण भाषा में, उनकी जो आँखें होती हैं वही से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो कंद का उदाहरण हो गया आलू। अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी का मतलब होता है कि भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में फैली हुई जो पेड़ के तने हैं, भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में फैली हुई जो पौधे के तने होते हैं उसको कहते हैं अंतःभूस्थारी। इसके उदाहरण है पुदीना और गुलदाउदी। उसके बाद फिर ऊपर भूस्थारी, यानी भूमि के ऊपर जो फैले हुए क्षैतिज दिशा में फैले हुए तना है, इसके उदाहरण है दूब घास और खट्टी बूटी। फिर है भूस्थारी, जो जमीन पर फैले हुए तने होते हैं, उनमें है झुमकलता, केला, बेला, चमेली, उनके उदाहरण। और फिर भूस्थारिका का उदाहरण है जलकुंभी। जलकुंभी में क्षैतिज दिशा में फैला हुआ तना भूस्थारिका प्रकार का होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया कि पौधों के तनों के किन किन भागों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है या नए पौधे वो अपना जनन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। देखो, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, चूंकि उधर जगह नहीं है, इधर लिख रहे हैं, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पत्र प्रकलिकाएं होती क्या हैं। देखो, जैसे मान लो ये डाली है, शाखा है पेड़ की, यहाँ से नीचे थोड़ा बना दें, यहाँ बना दें, ये एक शाखा है, यहाँ से ये आपकी हो गई पत्ती। अब यहाँ पर एक फूली हुई संरचना कुछ पौधों में दिखाई देती है, इसी संरचना को पत्र प्रकलिका कहते हैं। इसी संरचना को पत्र प्रकलिका कहते हैं। और कुछ पौधों में यही से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, यही से एक नया पौधा उग जाता है। और ऐसा इसका उदाहरण है रतालू। रतालू तो ऐसा पौधा जिसमें पत्र प्रकलिकाओं द्वारा जनन होता है, वो है रतालू का पौधा। उसके बाद पत्तियों द्वारा, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, पत्तियों द्वारा जनन किस पौधे में होता है। एक पेड़ होता है अजूबा। अजूबा का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियों द्वारा ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसकी पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं और फिर अनुकूल परिस्थितियों में उन पत्तियों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो अगर प्रश्न बने कि पत्तियों द्वारा किस पौधे में जनन होता है, तो वो आप लिखेंगे अजूबा। तो ये था पौधों में जनन के कायिक जनन वाले भाग का प्राकृतिक जनन किस प्रकार होता है प्राकृतिक रूप से। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि छोटे प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। देखो, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कृत्रिम कायिक जनन, जो मानव के हस्तक्षेप द्वारा होता है, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार करवाता है। तो सब इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वही बन सकते हैं बस। तो इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वही लिखवा दे रहे हैं, वही समझा दे रहे हैं। जैसे कलम लगाना, कलम अक्सर प्रायः गुलाब में, गुड़हल, गन्ना, नींबू आदि के पेड़ों में लगाई जाती है। दाब विधि क्लिमेटिस, सेब, नाशपाती, चमेली में। और रोपण विधि का प्रयोग आम, नींबू, बेर आदि में किया जाता है। तो यहाँ से बस यही प्रश्न बन सकते हैं, बस छोटे छोटे। उसके बाद फिर हम अब कायिक जनन के बाद दूसरा जनन है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम अलैंगिक जनन को इसी में ऐड कर देंगे। इसलिए हम
अलैंगिक जनन को पार्ट 4 भाग 4 में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।